Good evening, guys. Welcome to my channel Strategy Trader. This is Archit. So let's begin with today's daily market data analysis. So guys, आज मार्केट में हुआ क्या? एक गैप अप ओपनिंग हुई, देन मार्केट ने अपना एक टॉप बनाया, अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, देन स्टॉप लॉस हंटिंग, ऊपर की भी स्टॉप लॉस हंटिंग, नीचे की भी स्टॉप लॉस हंटिंग, एंड देन फिर मेजरली डिक्लाइन और एक मतलब एंड ऑफ द डे में एक बिल्कुल एक मिड पॉइंट पे आके बंद हुआ। मार्केट आज सुबह से रेंज में ही था, जैसे कि आप देखो 22,500 से 22,200 22,200 के आसपास ओपन हुआ, ऊपर गया 22,500 के ऊपर का एक हाई लगा के, देन 22,281 22,300 के आसपास क्लोजिंग दी। सो गाइस, अब आप अगर ये देखेंगे कि जिन्होंने अगर यहाँ पर भी एंट्री ली होगी, लाइक देख रहे 22,277 पे उन्होंने 50 पॉइंट 60 पॉइंट नीचे एंट्री लगाई होगी, और ये एक लो देखो आप 20,028, अगर 77 से 60 पॉइंट भी लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 22,228 टू 22,210 ये एक जो कैंडल थी स्टॉप लॉस हंटिंग वाली, ये देन इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद किसी ने भी हिम्मत नहीं करी होगी कि मैं बाय करूँगा, और देन जिन्होंने अगर सेल करा होगा वापस से, बिकॉज ये रिट्रेसमेंट हुआ, इस वाली रेड कैंडल पे सेल किया होगा बहुत सारे लोगों ने, नीचे भी आया एंड देन फिर वापस स्टॉप लॉस हंटिंग। ये 200 पॉइंट की कैंडल बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स, और ये यहाँ पर मेजरली सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स फंसे हैं और कोई नहीं फंसा है। सो गाइज बी कॉशियस, बिकॉज देखोगे आप तो ये जो लेवल है 22,500 का, ये हमारा ऑलमोस्ट ये जो 23 जून का जो हाई है, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम, आज का हाई और 23 जून का हाई सेम है, और बीच में ये लेवल 13 जुलाई के आसपास भी टेस्ट हुए थे, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली 20,500 बट हाँ 20,450 475 के आसपास ये लेवल्स पहले भी एग्जैक्टली सेम हुए थे, टेस्ट हुए थे, एंड देन उसके बाद एक रेड कैंडल बनी थी बड़ी सी। सो गाइज बी कॉशियस इन दिस। और वैसे भी आज मार्केट एक रेंज में था 22,200 से 22,500 के, तो मार्केट अभी अगर ये रेंज तोड़ेगा तो ही कहीं मूव करेगा बैंक निफ्टी, अगर नहीं तोड़ता है तो ये इसी रेंज में अपने एक्सपायरी भी निकाल सकता है, बट ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये रेंज में रहेगा, बिकॉज अभी जो AGR का जो फैसला आया है और जो भी है वो अब कल पता लगेगा कि मार्केट उसको किस तरह से लेता है। कोई एनालिस्ट बोल रहे पॉजिटिव है, कोई बोल रहे नेगेटिव है, लेट्स सी देखते हैं। बट अगर आज US ऊपर बंद होता है और कल मार्केट अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो 22,500 इज़ द बेस्ट लेवल टू सेल। 22,500 पे आप सेल कर सकते हो, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, आपको 22,200 वापस से 22,200 मिल जाएगा। बिकॉज 22,200 इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये एक सपोर्ट इसलिए है बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो एक सपोर्ट है, ये एक बार पहले भी डेट बताता हूँ मैं, 6 जुलाई को भी मार्केट यहीं पे ओपन हुआ था, एंड देन उसके बाद 6 के बाद 7 जुलाई को 8 जुलाई को वापस से मार्केट ऑलमोस्ट 23,000 गया, देन फिर डिप दिया, राइट। सो एक ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह अब, और वैसे भी ये गैप अप ओपनिंग हुई है तो इसलिए ये लेवल भी एक सपोर्ट की तरह, अभी जब तक ये टूटता नहीं है तब तक और बिकवाली तो नहीं आएगी। बट फिर भी अगर मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि अगर मार्केट 22,500 के आसपास मिलता है तो डेट इसको सेल करो, आपको 22,200 आराम से मिल जाएगा। 22,200 के बाद अगर मार्केट के पास फिर अगर एक सपोर्ट आता है तो वो आता है 22,000 के पास, विच इज़ नियर बाय 22,000 और 21,975, एंड उसके बाद फिर सीधे हम वापस से 21,700 और 21,500 की तरफ बढ़ सकते हैं। बट इतनी मंदी दिख नहीं रही है मार्केट में जिस तरह से मार्केट भाग रहा है, बिकॉज अगर वो US फ्यूचर्स को भी नीचे की तरह डाउन को भी अगर वो नेगलेक्ट करके और देन 120 पॉइंट 130 पॉइंट अगर हमारा निफ्टी ऊपर बंद हो रहा है, देन देयर इज़ समथिंग जो है जो चीज़ रिटेल नहीं समझ पा रहे और सबको लग रहा है ओवरबॉट है, एंड देन जब तक मार्केट में लोग ओवरबॉट की तरह लोग सेल करते रहेंगे तब तक मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे ही मार्केट में लोगों को लगेगा अब बाय करने का मौका है
तब मार्केट फिर गिरना चालू हो जाएगा। सो गाइस बी कॉशियस, अभी जो लेवल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मार्केट गिर भी सकता है, मार्केट बढ़ भी सकता है। मार्केट गिरेगा तो 22,200 सपोर्ट है, 21,000 सपोर्ट है, 22,000 सपोर्ट है, एंड देन फिर वापस से 21,500 21,700 के आसपास आप वापस से आ सकते हैं। सो लेट्स कम टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। आज ये देख रहे हो आप, बैंक निफ्टी 23 जुलाई के ऑप्शन चेन एनालिसिस हम कर रहे हैं। अगर मैं पीसीआर बोलता हूँ तो पीसीआर 0.85 के आसपास है। सो नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, बट हाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 22,300 के आसपास की क्लोजिंग है हमारे पास। कॉल्स, नीचे की जितनी कॉल्स थी सब में अनवाइंडिंग चालू हुई है। 1,22,000 कॉल्स कटी है 22,000 पर। देन अगर मैं पुट की बात करता हूँ तो पुट में राइटिंग है और इन द मनी पुट में राइटिंग है, तो इट्स अ गुड साइन। बैंक निफ्टी ऊपर जाने की बहुत कैपेबिलिटी रखता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 22,000 पर अब 5,54,000 ओपन इंटरेस्ट है, जो कि एक सपोर्ट बन गया है। उसके बाद फिर मेरे पास 5,11,000, 21,500, देन 21,000। सो मे बी 22,000 एंड 22,200 एक अच्छा सपोर्ट है मेरे पास। ऊपर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो आप देखोगे कि 22,500 पे कोई कॉल राइटिंग नहीं हुई है। ऑलमोस्ट सिर्फ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, विच इज़ नेग्लिजिबल। ये यहाँ पर या तो ये मतलब ऑप्शन डेटा इंडेक्स अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और अगर ये सही है तो फिर तो अच्छी खासी ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है। लोगों के मन में डर है अब तो। एंड देन फिर उसके बाद अब आते हैं हम, अब हमारा फिर अगर 22,500 क्रॉस हुआ, देन नेक्स्ट हर्डल सीधे 23,000 है, जिसमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। 7,19,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज राइट हुए हैं। सो इट्स गुड। लेट्स डू निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस ऑल्सो। तो निफ्टी में इन द मनी पुट्स राइट हुई हैं, जिसके अंदर 2 लाख पुट राइट हुई है 11,000 की, फिर भी कम है। वहीं 2 लाख कॉल्स राइट हुई हैं 11,000 की, और 10 लाख पुट्स राइट हुई हैं। इट्स गुड। अच्छा ओपन इंटरेस्ट बेस बनाया जा रहा है 11,000 को। 11,000 पे भी अच्छा बेस बन रहा है। 10 लाख 12 लाख शेयर्स हैं ऑलमोस्ट। 10,900 पे, 10,800 पे, 25 लाख, 20 लाख पर हमारे पास। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 11,200। सो लेट्स सी, 11,200 पे 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर चढ़ जाता है तो 11,200 फिर एक हर्डल आएगा, एंड देन उसके बाद आई डोंट थिंक सो 11,500 के पहले कुछ भी हमें रोकेगा फिर। बिकॉज अगर ये 40-50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स एक बार में कटने आ गए, देन तो ये 150-200 पॉइंट तो निफ्टी आराम से भाग जाएगा। बट यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है वो बोल रही है कि हम ऑलमोस्ट 1.6 1.7 के आसपास हैं। सो गाइस बी कॉशियस इन निफ्टी। निफ्टी अभी ओवरबॉट जोन में है। 1.7 1.6 1.7 पीसीआर इज़ नॉट सो गुड फॉर बाय एट दैट लेवल। यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, यहाँ से मार्केट में 200 पॉइंट का डाउन आ सकता है, नो डाउट। हमारे पास अगर बेस है 11,000 टूटेगा तो फिर हम 10,900 और 10,800 भी आ सकते हैं। सो गाइस बी कॉशियस ऑन दैट। सो गाइस लेट्स डू डेली डेटा एनालिसिस। सो आज मार्केट में नेट शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, बिकॉज आई थिंक हर किसी को लग रहा है कि हाँ मार्केट ओवरबॉट है और हमें। बिकॉज अगर आप देखोगे तो क्लाइंट ने भी इंडेक्स के अंदर शॉर्ट ज़्यादा क्रिएट करे हैं और लॉन्ग्स कम क्रिएट करे हैं फ्यूचर्स में। वहीं डी आई आईज भी शॉर्ट्स क्रिएट करके गए और एफ आई आईज भी ऑलमोस्ट नेट कॉन्ट्रैक्ट 1,600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट।
दोज आर नॉट, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये इतना सिग्निफिकेंट डेटा नहीं है, बट हाँ शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं थोड़े से ही, बट हाँ. देन इफ़ आई गो विथ फ्यूचर स्टॉक्स, तो क्लाइंट ने शॉर्ट किया है, DIIs ने अपने फ्यूचर स्टॉक के शॉर्ट काटे हैं और 4000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं, तो नेट नेट. बट FIIs ने भी शॉर्ट क्रिएट करा है एंड प्रो ने भी शॉर्ट क्रिएट करा है. लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन इंडेक्स, कॉल लॉन्ग और पुट लॉन्ग. तो पुट 1,29,000 पुट लॉन्ग हुई है, नेट नेट 32 लाख शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं. वहीं DIIs ने भी 533 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट लॉन्ग करी है. FIIs कॉल लॉन्ग करके गए हैं, नेट नेट 17,000 कॉल लॉन्ग करी है एंड 4800 पुट लॉन्ग करी है. 12,500 कॉन्ट्रैक्ट्स के इन्होंने कॉल लॉन्ग करके गए हैं नेट नेट. वहीं प्रोज भी नेट नेट शॉर्ट ही क्रिएट करके गए हैं, विच इज़ हैवी नंबर. बट हाँ पुट लॉन्ग अगर रिटेल क्लाइंट्स ने अच्छे खासे पुट लॉन्ग करे हैं, शॉर्ट्स अच्छे क्रिएट हुए हैं सिस्टम में. इंडेक्स कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, तो कॉल, बट यहाँ पर ये पंगा है कि यहाँ पर या तो हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाई है लोगों ने, आप देख रहे हो आइडेंटिकल. पुट लॉन्ग हुए 1,29,000 एंड पुट शॉर्ट हुए मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास. सो या तो हेजिंग पोजीशंस बनाई गई है, क्योंकि कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट 57,000 ही हुए हैं और पुट शॉर्ट यहाँ पे नेट नेट लॉन्ग क्रिएट करा गया है, 44,000 से लॉन्ग क्रिएट करे हैं. वहीं FIIs ने शॉर्ट्स क्रिएट करे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉल शॉर्ट करे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और पुट शॉर्ट करे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट नेट शॉर्ट करे हैं इन्होंने. वहीं प्रोज ने भी हेजिंग स्ट्रेटजीज ही करी है और यहाँ पर भी इन्होंने यही करा है कि नेट नेट मार्केट को लॉन्ग करके गए हैं, पुट ज़्यादा शॉर्ट करके गए हैं. अब हम टोटल देख लें तो अगर मैं बोलता हूँ क्लाइंट्स नेट नेट लॉन्ग गए हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करे हैं और वहीं शॉर्ट्स इन्होंने 1,86,000 करे हैं. नेट नेट ये लोग लॉन्ग गए हैं. DIIs भी नेट नेट लॉन्ग गए हैं, वहीं FIIs 10,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हैं एंड प्रोज भी 68,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट गए हैं. सो देयर इज़ अ मिक्स एंड मैच डेटा, कोई भी क्लैरिटी है नहीं, बिकॉज आज भी रेंज में था और कल भी रेंज में हो सकता है मार्केट. नॉट सो श्योर, देखते हैं ओपनिंग कहाँ होती है. अगर रेंज ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव देगा. सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट माय पोजीशंस. तो आज मैंने एक न्यू पोजीशंस क्रिएट करी है, विच इज़ 21,800 का मैंने पुट सेल किया है, नेकेड पुट सेल किया है. अराउंड 168 के आसपास मैंने आज इसकी सेलिंग करी थी. वहीं आज मैंने मेरी जो एक हैश पोजीशंस थी 21,100 और 21,000 की, जिसके अंदर मेरे पास नेट क्रेडिट इनफ्लो 60 रुपीज़ पे बनाई थी मैंने इसको, वो मैंने आज इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है. एंड देन ये ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ इनफ्लो पे ये गई है. तो अगर आप कहोगे तो 60 रुपीज़ पहले इनफ्लो था, 20 रुपीज़ अभी इनफ्लो हुआ, तो नेट प्रॉफिट 80 रुपीज़ का हुआ था. सो इफ़ यू कन्वर्ट इट इन रुपीज़, तो 80 इंटू 20 1600 1700 का ये एक पर लॉट स्ट्रेटजी जो थी वो इतना प्रॉफिट देके गई है. नाउ माय ओपन पोजीशंस, मेरे पास 21,300 का एक पुट बाय है, 21,200 का एक पुट सेल है. वहीं मेरे पास 22,500 का एक कॉल बाय है और 20,700 की एक कॉल सेल है. आज ये कॉल के जो ये मैंने स्ट्रेटजी बनाई है 20,500 22,700 की, ये 40 रुपीज़ क्रेडिट में थी. अभी ये नेट 60 रुपीज़ क्रेडिट में है और आज सुबह ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ क्रेडिट में आ गई थी. सो मुझे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें हो रहा था. लेट्स सी कि अगर मार्केट 30 जुलाई के पहले 22,900 या 23,000 के आसपास कहीं भी जाता है, सो ये
स्ट्रेटेजी मुझे ऑलमोस्ट 5K पर लॉट देके जाएगी. So guys, thank you. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video, and please press the bell icon to get notified. Thank you.